बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा दिल परदेसी ये बैकग्राउंड क्या है कामरा? आदित्य दर की छाती में मोदी जी। तो आरफा जी थोड़ा मजाक मजाक वाला करें कि थोड़ा सा डिस्कशन टाइप वाला करें? हाँ, दोनों कर लेते। देखिए, मजाक मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन सीरियस तो कर और लूंगी। डिस्कशन हम लोग को नहीं आता, इसीलिए हम लोग कुछ भी करें लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये भी बात है। तो हम हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफिल गांधी, अमया देशपांडे, मेड्यूसा और पहली बार आरफा खानों। यस, हेलो आरफा। आपने फिल्म देखी है तो फुल डिक्लेरेशन, मैंने फिल्म देखी है, आपने देखी है, राफिल, अमया और मेड्यूसा ने नहीं देखी है। मुझे अभी इतना प्रेशर अभी आया नहीं है, पीछे से आएगा तो जरूर देखनी पड़ेगी, बट काफी दबाव है मूवी देखने का। धुरंधर 1 आपने कहा था तो हम देखने गए थे, और उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था, बट 2 देखने का हिम्मत, एक तो मेरे ख्याल से लेंथ बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि 4 घंटे की है, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, और ये भी बता रहे हैं कि 90% जो पिछले वाली थी वो एक्शन वगैरह था, उसमें 10% जो था वो मोदी भक्ति थी। प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए उसको। तो अब पता चल रहा है कि 90% जो है भोजम वगैरह है उसमें, और आरती पूजा वगैरह है, और 10% जो है उसमें बता रहे हैं कि एक्शन। फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। तो मुझे देखा नहीं है, तो आप लोग बताओ कि कैसा क्या लगा आपको देख के। हाँ, मैंने भी सुना है कि मोदी जी एक्शन सीन छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं पिक्चर में। लेट्स स्टार्ट विद आरफा। नहीं, डेफिनेटली मेरे ऊपर तो इतना दबाव था सुनील कि मैं सुबह 9 बजे का शो देख कर आई हूँ। आप सोचिए, सुबह उठते ही लोग आरती करते हैं, कुछ और करते हैं, पूजा पाठ में जाके ये धुरंधर पाठ करने गई थी। कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि जली ना तुम्हारी जली ना, वो उस तरह की चीजें। मतलब मैं अपने शो में नहीं कहती हूँ, कुणाल के शो में ये लिबर्टी ले रही हूँ कि नहीं, सब भाषा का कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस शो का। तो तहजीब की सारी दीवारें लांघते हुए आपका ऑनेस्टली मतलब व्हाट्स योर रिव्यू? I would say in one word, it's boring, predictable and boring. Like पहली फिल्म में no matter how much I hated the film, साथ साथ entertainment भी हो रहा था। मतलब in a weird way, you know, like you are hating the film, but you are also getting somehow entertained. Beats है, music है, dance है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और सबसे बड़ी बात तो there are women, you know, women who are dancing, आपको entertain कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को लगा इस सब की जरूरत नहीं है, इस सब को मिला के सिर्फ एक मोदी जी को रख देते हैं, और कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ड्रामा नहीं है, बस मोदी जी एंड काफी है। मैं यकीन जानिए आप, सिर्फ मूवी they have just left it short of saying नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या मोदी जी का डांस सीन भी रखा है इन्होंने कि वो काट दिया है? नहीं, वो डांस तो नहीं कर रहे, स्पीच जरूर दे रहे हैं, मतलब गा रहे हैं, वो नाच नहीं रहे हैं। वो पता नहीं, मुझे लगता है धुरंधर 5 तक वैसा भी हो जाएगा जो एप्स्टीन फाइल में निकल के आया है कि भाई मोदी जी वाज सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर इजराइल। कोई ऐसा सीक्वेंस तो नहीं था उसमें किसी दाऊद इब्राहिम ने किसी चाय वाले बच्चे को थप्पड़ मारा हो प्लेटफॉर्म पे, फिर वो गुस्से में जो है रिवेंज, ऐसा भी कुछ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में किसी इसमें। और देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 60,000 करोड़ है। आतंकवाद उठा दे रिमोट से। ये या तो गंदी बातें करता है या गंदे गानों पे डांस करता है, इसके अलावा इसने जीवन में कुछ नहीं किया। बन गया सांसद, बैठ गया यहाँ पे। प्रधानमंत्री को भी 2-3 दिन पहले लगाया कि ये मास्टर स्ट्रोक था। 10 साल से तो किसी वाजपेयी ने या किसी प्रधानमंत्री ने जो है 16 तक ये बोलते थे, 17 में इन्होंने काला धन समथिंग दिवस एक बार शुरू किया था, 1 साल के लिए वो सेलिब्रेट किया था 8 नवंबर को। उसके बाद से लगातार उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि नोटबंदी का कोई जिक्र ना करे, जिक्र ना करे। तो अब डायरेक्टली पता चल रहा है, पूरे देश को रिवील किया जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक था। तो अब प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में तो आएंगे इस बात से, ये मूवी देख के। क्या राफेल भाई, आपको डर लगता है कि लोग नए 500 के नोट भी वापस बैंकों को देना शुरू कर देंगे जाके? एक और बार करते हैं, एक और बार। बाय द वे, जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई ना, उसी दिन आई थिंक अराउंड कितना करोड़ का वो फेक करेंसी वाला गुजरात में जो पकड़ाया गया था, सम योगा फाउंडेशन, सम प्रभु जी योगा। गुजरात में तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये बोलना है कि फेक करेंसी पकड़ी गई थी।
आपको पूरा महीना खबरें आती हैं यूपी हरियाणा वगैरह से, कट्टा दिखा के ये छीन लिया, 5,000 छीन लिए, वो मार दिया। गुजरात से एक महीने में एक बार खबर आती है कि 500 करोड़ का हो गया। वो बराबर हो जाता है। क्या हुआ इन्हें? स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब इनको। हीट स्ट्रोक? नहीं, मास्टर स्ट्रोक। हर चीज़ को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। रिपोर्ट दो। देखिए कब से हो रहा है? इनको 2014 के बाद से। पहली बार कब हुआ था? ये नोटबंदी के बाद। अच्छा, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है? नहीं, वो यूएस ने जब से परमिशन दी ना रशिया से तेल खरीदने की, तब से चुप ही नहीं होते, मास्टर स्ट्रोक बोलते रहते। कुछ ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज में? सबसे पहले व्हाट्सएप हटवा दो जी, ठीक है। उसके बाद परहेज रखना है, सोशल मीडिया पे कोई भी जियो पॉलिटिक्स समझाएगा इन्फ्लुएंसर, उससे एकदम हटाना है। ठीक, ट्राई करते हैं, अगर ट्रीटमेंट से सही हुआ तो ठीक, नहीं तो ऑपरेट करना होगा। ब्रेन में सर्जरी के थ्रू कुछ फैक्ट्स हम डाल देंगे। तब तक के लिए मैं एक नर्स साथ में रख दे रहा हूँ, थैंक यू। फैक्ट चेकर है और 24/7 फैक्ट चेक करवाती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। साथ में रख देता हूँ। ये बहुत अच्छा था। इसका एक और है जिसमें वो बोलता है कि डिमोनेटाइजेशन में तुम उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए अपना ही पैसा देके, सॉरी यार मेरे डॉग्स बहुत नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है उसको। मिल गया रॉफेल को। रॉफेल धुरंधर मोमेंट। नहीं, बट मुझे लगता है पहली फिल्म में थोड़ा प्रेशर था इनको कि क्रिएटिविटी दिखानी है। इनफैक्ट ये भी था कि वो लोग भी देखने जा रहे थे। कुणाल, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रोपेगेंडा वो होता है जिसमें आपको पता ही ना लगे कि प्रोपेगेंडा है ये। और ज्यादातर लोग, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे मुसलमान भी जाकर देखकर आ रहे थे, उनको ये नहीं लग रहा था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है। मतलब इसमें सटल तरीके से कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसमें ये तो टेररिज्म के खिलाफ फिल्म है। अब जब ये वाली फिल्म देखी और मुझे समझ रहे थे कि मैं कोई पागल टाइप हूँ कि ये क्या देख रही है, हर चीज में इनको कंस्पिरेसी नजर आती है, ये तो मोदी जी के खिलाफ है, इनको तो हर चीज में मोदी जी बुरे नजर आते हैं, फिल्म मेकर ने बनाई है, आपको क्या लेना देना, आदित्य धार का मोदी जी से क्या लेना देना। मैं खामोश बैठी रही 3 महीने तक कि भाई ठीक है, आप मुझे साबित कर लीजिए। फाइनली माई मोमेंट केम एंड आई फील सो वैलिडेटेड, आई कांट टेल यू, कि अब पीपल कैन सी फॉर देमसेल्व्स। मुझसे कह रहे थे कि दीवानी हो गई, और सर फिर गया, ये क्या हो गया, तुम्हें ऐसे क्यों लग रही है फिल्म। तो पीपल कुड नॉट सी द प्रोपेगेंडा, राइट? एंड दिस इज ट्रैशी अटर बुलशिट प्रोपेगेंडा, बिकॉज यू कैन सी लिटरली, मोदी के वोटर भी गए होंगे ना, तो वो भी छल के आ रहे होंगे, कह रहे होंगे इससे अच्छा तो 4 घंटे की स्पीच सुन लेते मोदी जी की। बीबीसी से सीधा आज तक पे पहुंच गया। पार्ट 1 बीबीसी था, पार्ट 2 आज तक सुदर्शन टीवी। हाँ, सुदर्शन टीवी हेड मसाज ही दे रहा है। मतलब हाँ, मतलब फालतू में आरफा जी को 3 महीने तक ट्विटर पे क्या एक तरफा खानूम शेरवानी और ये सब लिखते हैं। अच्छा थोड़ी लगता होगा। was that an actual name? यार ट्विटर पे वो करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, सबका निकनेम है, सबका नहीं, वो कहते हैं शेरवानी जली ना, शेरवानी जली, शेरवानी उतारो। मैं ये कह रहा था कि लिबास के आधार पे नाम रखे जाएंगे, जैसे आरफा खानम शेरवानी जी हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लेगिंग्स रख लो नाम। डिमोनेटाइजेशन अच्छे के लिए हुआ था, अब आया ना समझ तुम्हें? कांग्रेस को इलेक्शन से पहले पाकिस्तान से पैसे आते हैं, अब आया ना समझ तुम्हें? मैं कब से कह रहा हूँ, सुनना नहीं है तुमको। जब तक कोई चीज को फिल्म में लॉजिक बना के ना डालो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कुछ। अब ये सिलेंडर महंगा हो गया मत करो मेरे सामने। गुस्सा आ गया ना तो धुरंधर 3 में डाल दूंगा इसका भी लॉजिक, कि 4 आ रहे थे आतंकवादी सिलेंडर के टैंक में भर के, इसलिए बंद करवाया मैंने सिलेंडर। चुप करो। I will absolutely not be surprised if there is actually at some point of time this actually does materialize कि सिलेंडर के ट्रक उसमें भर के आतंकवादी आ रहे थे इसलिए बंद करवाया। It's quite possible. सीरियसली मैं एक चीज पे बड़ा कन्विंस हूँ कि ये आगे जरूर हो सकता है कि CIA जो है वो हमारे इलेक्शंस में मेडल कर रहा था, इंटरवीन कर रहा था, लोगों को वोट डालने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ा। पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ, ये प्लॉट हो सकता है मूवी का। People label it as a propaganda film. How do you look at it? I don't care about that. It is as simple as that. And Indian audience is actually very, very smart. What it cares about is what is the intent of the filmmaker. Till the time I'm a filmmaker, the intent will be always right. The day the intent is wrong, I'll stop making films. The downfall of agenda-driven critics happened from Uri. All the people who had said such bad things about Uri at that time, audience just thronged to the theaters. I generally don't think about the critics who call it a propaganda and all, and I feel it's the propaganda in their head which is making them look at this film as propaganda. So I don't care about what these people say. रोक दिया यामी ने।
वरना गाली भी देने वाला था। आजकल पति व्हाइट वॉशिंग का काम कर रहा है, पहले पत्नी करती थी फेयर एंड लवली से, कई साल तक लड़कियों को बताया कि तुम गोरी हो सकती हो फेयर एंड लवली लगा के, यामी गौतम ने। अच्छा, एक चीज आपने देखी, आप ट्विटर पे ज्यादातर कह रहे हैं कि वो दौर चला गया जबकि बॉलीवुड उर्दू वुड हुआ करता था। अभी मुगलों से आजादी मिली, बॉलीवुड को, भारत को तो आजादी मिली 1947 में, लेकिन मुगलई कल्चर से और मुगलई उर्दू वुड से आजादी मिल गई। फाइनली एक फिल्म ऐसी बन गई, अब उसका सीक्वल भी आ गया। आप पूरी फिल्म में देखिए, इनफैक्ट द नंबर वन रीजन, नंबर वन, एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, धुरंधर 1 का नंबर वन रीजन जो हिट होने का था वो था एवरीथिंग अबाउट दैट वाज मुस्लिम। मुस्लिम कपड़े, मुस्लिम डायलॉग, मुस्लिम म्यूजिक, सारे कैरेक्टर्स मुस्लिम। मतलब आप मुसलमानों के नाम पे खा रहे हो, आप बेरोजगार हो जाओगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। फिल्में तो भूल जाइए आपकी कौन सी हिट हो रही हैं। आपने जो बोला ना उर्दू वुड से आजादी, स्वतंत्रता बोलो फिर, वही आजादी, स्वतंत्रता बोलो। नहीं, वही है, चाइनीज रेस्टोरेंट में घुस के बोलते हैं चलो हम आजाद हो गए कबाब से, बिरयानी से। अब भाई ये तो वही वाला हो गया ना कि विवेक अग्निहोत्री फैज का कविता यूज करता है कश्मीर फाइल्स में। इसमें भी सब है, इसमें भी फैज अहमद फैज से लेकर कव्वालियां सारी, पुराने गाने। मतलब आप ये सोचिए, आई थिंक अगर इससे उर्दू और मुस्लिम कल्चर निकाल लिया जाए तो फिल्म में कुछ नहीं बचा है। तो आप उर्दू से आजाद नहीं हुए, स्वतंत्र नहीं हुए, आप उर्दू के कैदी बन गए और उल्टा। ये तो रिसेंटली हुआ, विवेक अग्निहोत्री फ्री बिरयानी खाने के चक्कर में ईद से 2 दिन पहले ऐसे करके खड़ा हो जाता था जामा मस्जिद में, पिक्चरें डालना शुरू कर देता था। इतनी सारी उसकी तस्वीरें हैं इंटरनेट पे। और लेकिन बिरयानी मिलती थी क्या? अरे वो खड़ा रहता था वहां पे भंडारे के पीछे। तो अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब उसे फिल्में बनाई, पैसा वैसा आ गया, कश्मीरी फाइल्स ने फ्लैट खरीद लिया अपना, ठीक है अब सेट हो गया। पहले ऐसे ही खाता था वो, जिस कल्चर में खाता था वहां पे जाके उसी तरह की तारीफ करता था, भंडारे वगैरह खाता था। पर वैसा हो गया ना कि बंगाल फाइल्स के बाद कंगाल फाइल्स खुल गई है। अब इसको ऐसे ये भी बात इसको कोई पूछ नहीं रहा है वैसे। बंगाल फाइल्स, नो आई डोंट थिंक एनीबडी वॉच। कावड़ा ने देखा? जेनोसाइडल है भाई, जेनोसाइडल है। इट्स रियली गनिंग फॉर जेनोसाइड। नहीं, एक्चुअली मैं उसको मैसेज भी किया था और मैंने बोला था कि सर आदित्य दर जैसी पिक्चर बनाओ, वो सिर्फ दंगे भड़काना चाहता है, आप सीधा जेनोसाइड पहुंच रहे हो। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा कम कीजिए। I don't know if you guys have seen it or not, but there is a slew of influencers who are talking about how Rang De Basanti is propaganda, how My Name is Khan is propaganda, and how Chak De India, etc. All of these are propaganda. I mean, the literal definition of propaganda is that it's political party या कोई political leader होगा जिसको highlight करने के लिए एक उसके argument में उसको पैसा वैसा डाल के दूसरी साइड को, एक particular side को आप highlight करते हैं. And usually government employs propaganda as a tool, right? तो आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है कि चक दे इंडिया प्रोपेगेंडा मतलब सबके साथ अच्छा होना चाहिए, सबको इक्वली देखना चाहिए, टैलेंट को टैलेंट के हिसाब से देखना चाहिए। ये दिस इज प्रोपेगेंडा। अपेरेंटली सेइंग द राइट थिंग एंड द गुड थिंग इज प्रोपेगेंडा। चक दे इंडिया shows how women's sports are neglected in India. Okay, Rang De Basanti shows corruption is there in buying military equipment, and that's why a minister, a sitting defense minister, is assassinated. That is propaganda. My Name is Khan. Karan Johar literally left Bandra and went all the way to America to find minorities being oppressed. That is propaganda. अरे ऐसा तो फिर कोई भी पिक्चर करके ये लोग करने लग जाएंगे। हेरा फेरी इज अ फिल्म अबाउट कि बाबू भैया जो हिंदू है वो दूसरों को चोर बना रहा है, ये सब टाइप का करके अब नहीं, स्वदेश तो थी प्रोपेगेंडा। मतलब यार कोई आदमी जो है 94 रुपए का डॉलर हो रखा है, अमेरिका छोड़ के यहाँ सीवरेज का पानी पीने क्यों आएगा? क्यों संजय रजौरा आ गए? ये तो प्रोपेगेंडा है। संजय रजौरा को छोड़ के मैंने कोई आदमी देखा नहीं है जो अमेरिका छोड़ के यहाँ पे धक्के खाए। That's why demonetization, master stroke. Sir, in criminals की political backing is strong if you arrest करना ना। Where is crime today? You tell me where is crime today? Exactly, bro. My mom went out yesterday. Nothing happened to her. Please not prepared to handle this kind of case. Not with that government. Yeah, today this government they are prepared. Yeah, let's go. Come on. कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब Okay, bro. One day the right government will come, bro. केरला में हिट है क्या ये फिल्म? आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न मलयालम टू सी मलयालीज क्रिटिसाइज समथिंग. दे आर द बेस्ट क्रिटिक्स ऑन द प्लैनेट. वंस आई मेट अ गाय फ्रॉम केरला एंड ही वाज लाइक, यू नेवर डू शोज इन केरला ना? तो मैं बोला, नो आई हैव नॉट डन इट येट. बोल रहा, या ब्रो, देयर नोबडी विल पे टू हियर दैट हिंदी स्पीकिंग रीजन्स आर नॉट गुड.
नोटबंदी घायल हूँ इसीलिए घातक हो अंगे न घातम लौड़े न भोजम बॉय वी लाइक इट तेरा चैनल बंद होगा। नहीं मेरा तो कुछ चैनल नहीं बंद होगा। मेरे को लग रहा है कि अभी तो आई थिंक इन्होंने अभी लिस्ट बना लिया कि ये 100 लोग अगर अपसेट हो गए कोई पिक्चर से तो हिट हो जाएगी। उसमें आई थिंक पहला नाम आरफा का होगा। आरफा जी को तो ये लोग अब पे करना शुरू करेंगे। आप रिव्यू करें इसको और ये हम आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आप खुद को गालियां दिलवाएंगे कि हमें गंदी से गंदी गालियां दो, लेकिन दो आप हमें गालियां दो। सिर्फ आपके लिए टैक्स फ्री होने वाली है सारी। ये हमने वीडियो देखी ना, एक हमारे दोस्त की एक वीडियो बैन कर देगी इंडिया में, हनी जो पिछले बार हमारे शो पे आए थे, और उन्होंने तो नाम नहीं लिया था कि किसका बना रहे हैं। एक पागल सा आदमी था जोकर टाइप, वो हंस रहा था बिना बात के, उसने डाल दिया। लेकिन इनको लगा हमारी मिनिस्ट्री को कि ये शायद प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री ही ऐसी हरकतें करते हैं शायद। हाँ, उनको लगा होगा। इसके साथ साथ इस हफ्ते जो है बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए, बहुत सारे रडार पे हैं। मुझे भी आपका बचा कैसे हुआ है मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया। लगातार नोटिस आ रहे हैं। नोटिस राजस्थान पुलिस ने मुझे नोटिस भेजा है। मैंने किम जोंग उन का एक फोटो डाला था इंडियन अटायर में, तो वो समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने नोटिस दे दिया है मुझे कि आपको हम ब्लॉक करेंगे। तो शायद ये भी हमें बाद में पता लगेगा 2-3 साल बाद कि ये हमें बचाने की कोशिश हो रही थी। CIA वाले जो है ये हैंडल्स को चला रहे थे और फिर जो है हमारी सरकार बचा रही थी। तो ये सब हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि अब आदित्य धर जी को इसी तरह का सिनेमा बनाते रहना चाहिए, लेकिन अगर वो क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ इससे हटके बनाएंगे तो उनका जो नाम बदल के आदित्य तेरे कान पे धर रख दिया जाएगा। धन्यवाद जी। नहीं एब्सोल्युटली, ये जो ट्विटर अकाउंट्स के साथ हो रहा है, कार्टूनिस्ट के साथ हो रहा है, कंटेंट के साथ हो रहा है, इसको तो चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में, जो होपफुली हम करेंगे भी। जो हिसाब से इन्होंने दाऊद इब्राहिम का स्टेटस दिखाया है, मुझे तो लगा जावेद मियादाद ने स्क्रिप्ट लिखी है। उसका समझी है ना दाऊद इब्राहिम। बोल रहा था क्या यार ये बंदा, मतलब एक बड़ा वायरल सीन चल रहा है, उसमें बड़े सांप दिखाए हुए हैं, दाऊद को दिखाया हुआ है और दाऊद ऐसे पड़ा हुआ है और उसने खुद की फोटो ऊपर लगा रखी है, जो कि एक ही फोटो मीडिया में उसकी चलती है। उसको भी कोई टाइम नहीं मिला अपनी खुद की फोटो खिंचवाने का। उसको भी वो फोटो मिली जो शीला भट्ट ने वो इंटरव्यू के दौरान उसकी खींची थी एक फोटो, तो वो उसने ऊपर लगा रखी है। तो मैं 10-11 साल पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि बॉलीवुड वालों को लगता है कि दाऊद इब्राहिम जो है लाइक रात को सोता भी अपना सूट वूट पहन के और सिगरेट पीता रजाई ओढ़ के और ऐसे ही रहता है, चश्मे लगा के रहता है। दाऊद इब्राहिम का वो पप्पू पेजर टाइप ज्यादा लग रहा। तो बेसिकली मैंने भी फिल्म देखी और 2-3 चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि एक तो फिल्म बहुत ही लंबी है, दूसरा कि मतलब इट इज सो इंडल्जेंट इन गोइंग अहेड विद द मैसेज दैट पाकिस्तान हैज नो सेंस ऑफ सिविक्स, सिविलिटी, कुछ नहीं है मतलब वहां पे। एंड जो इनकी बैक स्टोरी भी है और जो रीजनिंग भी है, प्लॉट भी है, जैसे आपने बोला 90% प्रोपेगेंडा 10% सिनेमा, इट इज रियली एग्जैक्टली दैट। पहले तो ये होता था ना फिल्म में कि चलो गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम दिखा दिया कि ये बैड मुस्लिम है, ये जाकिर नायक को सुनता है, ये गुड मुस्लिम है, वही 3 चटनी के साथ डोसा, वंदे मातरम एज अलार्म क्लॉक। बट इसमें तो कोई मुस्लिम है ही नहीं गुड, मतलब गुड तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल भी नहीं है, हाय हेलो वाला भी नहीं है कि चलो ये गुड है ये बैड है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल सीन नहीं है पूरे फिल्म में एक सीन के लिए भी। एंड द वे दे हैव शोन के भाई डीमोनेटाइजेशन का जो एंगल लेके कि बस डीमोनेटाइजेशन का रिलेशन बस इसी चीज से था और इसी वजह से किया गया था और यही चीज उसके साथ सक्सेसफुल हुई है। और वो ये चीज है जो कोई माप नहीं सकता, विच इज फेक करेंसी। बस फिल्म में दिखाया है कि वो कुछ 60,000 करोड़ की फेक करेंसी जो नॉर्मली ऐसी एक फैक्ट्री में जो गन्ने की जूस की टाइप फैक्ट्री में पड़ी है और उसको आता है कोई 60,000 करोड़ की फेक करेंसी को जला देता है। भाई वो करेंसी फेक है, हमारे यहाँ पे वो करेंसी एक्सेप्ट की गई थी उसके 2 महीने बाद तक। बैंकों में लोगों के पास 10 नोट गिनने का टाइम नहीं था, तो ये फेक करेंसी क्यों नहीं इन्फ्यूज कर सकता है कोई? क्यों के लिए रणवीर सिंह ने आके जला दी। वाओ, डिमोनेटाइजेशन इज सक्सेसफुल। बट बाय द सेकेंड हाफ देयर वाज लाइक दिस इच इन द पीपल के भाई क्या हो क्या रहा है, वेयर इज दिस गोइंग, लाइक व्हेन इज दिस गोइंग टू एंड। वन बैड ट्विस्ट आफ्टर द अदर।
एटलीस्ट लास्ट फिल्म में इतना तो था कि उसमें रोमांस था, शादी थी, सेक्स था, बच्चे हो रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब ये कहेंगे एक नॉर्मल लाइफ का एक देयर वाज सम सेम्बलेंस। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हिलेरियस बात ये देखिए, मुझे लगता है कि आदित्य धार दोस्ती करने के चक्कर में मोदी जी और भारत से दुश्मनी ज्यादा कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान से मिल गए हैं। मुझे लगता है ना ये सब मिले हुए हैं, तो मुझे लगता है मिले हुए ये ज्यादा है। आप ये देखिए कि क्या बताया जा रहा है उसमें। जो वहां का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन वो भारत का एजेंट है। यानी जो व्यक्ति जिसकी वहां पर प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी फैमिली है, शादी, बच्चे, जिसकी बेटी से शादी हुई है तथाकथित हमजा की, वो भी इंडियन एजेंट है। और दिखाया जा रहा है कि हमजा के सपोर्ट से नई जो है गवर्नमेंट बन रही है, विच मीन्स अगेन इंडियन एजेंट के सपोर्ट से। तो ये कहने की भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का जो इंटरनल अफेयर्स है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उस सब में भारत का हाथ है। आई मीन इट्स नॉट इवन हिलेरियस, इट्स डेंजरस। आप ये चीज कहने की कोशिश करें। दूसरी बड़ी बात आप देखिए कि पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारे लोगों को आप भड़काते हैं। उसमें बोला कि हजारा, यानी नया कैरेक्टर लिया है, पहले बलोच को एस्टेब्लिश किया इन्होंने। अच्छी बात है, मुझे ये बात अच्छी भी लगी कि बड़ा ही सप्रेस्ड कल्चर है बलोचों का वहां पाकिस्तान में, और दबाया जाता है। ज्यादातर पंजाबी, सिंधी, इस कल्चर को ज्यादा मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी कल्चर बताया जाता है। मुझे अच्छा लगा कि बलोच कल्चर को एक तरह से मेन स्ट्रीम किया इतनी मेजर फिल्म ने, जो इतने लोगों ने देखी। लेकिन अब वो कल्चर से आगे बढ़ के वो इस फिल्म में वो कह रहे हैं कि बलोच और हजारा, इन दोनों को लिटरली भारत की रॉ सपोर्ट कर रही है। आई मीन इट्स अ डेंजरस फिल्म। इसका मुझे जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट लगता है, बाकी तो फिल्में फिक्शन इतना कुछ बनता है देश में। अब ये भी सच है कि शाहरुख जवान पठान बनाते हैं, सलमान टाइगर जिंदा बनाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो भी कोई सच्चाई पे बेस्ड है। फिक्शन है, पूरा 100% फिक्शन है, वहां पे होता भी इस तरह से है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कह तो रहा है कि यहाँ फिक्शनलाइज कैरेक्टर तो कुछ भी कर सकता है, 50 लोगों को मार सकता है, रणवीर सिंह कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो रियल लाइफ इवेंट्स को लेस कर दिया है बीच में, और एक वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ नोटबंदी अच्छी थी, ये सरकार अच्छी है, फिर इसलिए लोग बात कर रहे हैं। वरना अगर आप फिक्शनलाइज अकाउंट पे अगर ऐसा भी बना दो कि रणवीर सिंह घर बैठा था और पूरा पाकिस्तान जल गया, वो भी मान लिया जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं, वो बनता है। लेकिन अगर आप अब सरकार के रियल इवेंट्स के बेस पे अगर कोई फिक्शनलाइज स्टोरी बना रहे हो आप 1990 से शुरू करके 99 से 2019-20 तक, तो फिर लोगों का बात करना और सवाल उठाना लाजमी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ मूवी ऑन द बेसिस ऑफ कि एक आर्ट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो जो मर्जी करे देश में। लेकिन अगर रियल इवेंट्स को डिस्टोर्ट करने की कोई कोशिश करेगा तो उस पे आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जरदारी का भी एक निकनेम निकाल लिया है, नवाज शरीफ का भी निकनेम है, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं वो मोदी जी ही हैं। तो नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी ये सब नहीं दिखाया, वो तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तुम पाकिस्तान में तो जाके करो एनकाउंटर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह, वो तो सब भारतीय एंजॉय करेंगे। आई थिंक जो भाजपा इलेक्शन के टाइम पे करती है ना, वो इसने फिल्म में किया है। चालू होती है धर्म के कोर्ट से, तो उसने धर्म इस्तेमाल किया है, इमोशंस इस्तेमाल किए है, फियर ऑफ द अदर इस्तेमाल किया है, फियर ऑफ द अननोन इस्तेमाल किया है। जो भाजपा वोट लेने के लिए करती है, ये वही उसने कलेक्शन मारने के लिए ये सब बेहतरीन फिल्म में यूज किए है बरोबर से। बेसिकली फिर गदर पिक्चर में तारा सिंह ज्यादा अच्छा आदमी था, मतलब कम से कम स्पाई वाई बन के नहीं गया। किसी आदमी को लगता है कि गदर वगैरह प्रोपेगेंडा थी तो उनको ये फिल्म देखनी चाहिए, उनको गदर अच्छी लगने लगेगी भाई। एक्चुअली लगेगा एक गदर एक प्रेम कथा है। एक ना कोविड टाइम का है रिकॉर्ड है, लिम्का बुक्स में भी शायद दर्ज है वो, कि एक आदमी ने 22 घंटे लगातार स्ट्रीम करके मोदी मोदी किया था। तो अब आदित्य धर वो रिकॉर्ड 24 घंटे, तो आदित्य धर वो रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो वो वाला अब नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ना आदित्य धर का, वो वाला होगा। धुरंधर 1 के साथ आदित्य tried to gauge the intelligence of the Indian audience जो मूवी देखने जाती है, और 1 के बाद उसको पता चल गया, इसलिए धुरंधर 2 में he didn't try at all. It was pure propaganda, just like हाँ खाओ, तुम लोग को कुछ भी दे रहा हूँ मैं, तुम परोस रहा हूँ, तुम लोग खा ले रहे हो, तो अब ये भी खाओ। पिछले 10-12 साल में क्या करने की कोशिश हुई है कि अब तक क्या होता था, कहते थे नया नेता बनाएंगे, है ना, नया नेता चाहिए, नई पॉलिटिक्स चाहिए, नया लीडरशिप चाहिए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ, नई जनता चाहिए। तो he has created his own जनता, even through सो लेट्स से वोटिंग भी और SIR के थ्रू भी जो ये सब छटनी हो रही है, क्या हो रही है कि हम बताएंगे कि कौन वोट कर सकता है। सो बेसिकली पीपल आर नो मोर इलेक्टिंग देयर लीडर्स, बट द लीडर इज सेलेक्टिंग पीपल हु विल बी अलाउड टू वोट। SIR के थ्रू ये करने की कोशिश है। सो बेसिकली मोदी जी एक नई जनता बना रहे थे, अब आदित्य धार ने भी एक नई फिल्म में जाने वाली जनता बनाई है। एन ऑडियंस हु नॉट ओनली लाइक्स वायलेंस फॉर एंटरटेनमेंट, बल्कि वो कहता है मुझे और वायलेंस चाहिए और खून खराबा दो, क्योंकि उसका
उसका थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है। वो कह रहा है अभी तक देखो इसने हमजा ने, रणवीर सिंह ने अभी सिर्फ 50-60 लोग मारे 10 मिनट में, मुझे चाहिए 600 लोग मारो। और फिर पीछे से आवाज आनी चाहिए मोदी जी जिंदाबाद। आप भी सोचिए कि भारत माता की जय कहलवाया जा रहा है कि अपने जो डोवाल साहब का कैरेक्टर बनाया है वो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट से भारत माता की जय कहलवा रहे हैं। मतलब आप इस पूरे नारे को भी कितना right? It's weaponizing and it's also infantilizing your viewers. नहीं, इतना एफर्ट की जरूरत नहीं है। ये काम तो नाविका 10,000 में करवा लेती है पाकिस्तानी गेस्ट से। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे आप कह रहे थे नया नेता चुनना, हमें नया नेता मांगा था देश ने, ये नया नेतन्याहू आ गया हमारे पास। ये जो आप कह रहे हो कि नया दर्शक क्रिएट किया गया, पहले जैसे आप देख रहे ना कि ब्रेनलेस सिनेमा जो बनता था, लोग कहते थे कि भाई सलमान की मूवी देखने जा रहे हो तो मजा लेके आओ, एंटरटेनमेंट करके आओ, दिमाग घर घर रख के जाओ। अब वो कहते हैं कि मोदी जी की बेटा दिमाग घर पे तो सेफ नहीं है, चोरी वोरी हमें लेके जाओ दिमाग। और जब दर्शक वापस आता है घर पे तो वो दिमाग वापस देते भी नहीं है उसको, क्योंकि ऑफिस में रख दिया है भाजपा के। तो इसलिए अब ये नया दर्शक क्रिएट हो गया है जिसके दिमाग को ही जो है गिरवी रख लिया है पॉलिटिकल क्लास ने। बेसिकली इन अ कंट्री इफ यू हैव टू मेक अ पॉलिटिकल फिल्म एट अ टाइम लाइक दिस, और आपको सीबीएफसी की चिंता ही नहीं है बिकॉज़ सीबीएफसी आपके जेब में, दैट इटसेल्फ इज सच अ बिग विक्ट्री ना। जैसे अगर आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल फिल्म भी बनानी है सितारे जमीन पे, तो वो भी मोदी जी के कोर्ट से चालू करनी है। कोर्ट से शुरू हो गई चालू सीबीएफसी का कहां से हुआ था सेंसरशिप, कि अगर मोदी जी कोई पिक्चर देख ले तो उन्हें कुछ खराब ना लगे, ये था सेंसरशिप का पॉइंट। अब सेंसरशिप इसमें है कि अगर मोदी जी कोई फिल्म देख ले तो उनको मजा जरूर आए। मोदी जी फिल्में देख के बोल रहे हैं कि इतने एक्टरों को काम मिल रहा है, मैं तो सबसे अच्छा एक्टर हूँ। मुझे भी लेकिन ये बहुत अच्छा होता ना अगर धुरंधर 2 में अगर मोदी जी को कास्ट किया होता बढ़िया, और लोग जाते। इट्स लाइक भक्तों का वेट ड्रीम। बिल्कुल जाते। अभी भक्त कह रहा है कि इसका अब तलाक कराने पे तुले हैं रणवीर सिंह का कि यार तेरी बीवी जो है तारीफ नहीं कर रही तेरी मूवी की, कैसी बीवी है तेरी। तो भाई वो असल में हमजा थोड़े है यार, वो रणवीर सिंह उसको मूवी की फीस लेके घर जाना है, उसको अपना घर चलाना है, तो तुम यार उसको अगर क्या बीवी से तलाक ले ले, दीपिका तारीफ नहीं कर रही तेरी मूवी की। उनको चाहिए रणवीर सिंह भी मोदी जी की तरह बीवी को छोड़ के चूतिया और चूतिया बनते रहोगे, सदियों से तुम चूतिया बनते आ रहे हो, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बेटा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं तुम्हारे पास है, चूतिया बनते रहो।